हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 20 अगस्त के एपिसोड में हम 3 मेजर करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन प्लान्स रिमूवल मोशन। इंडिया ब्लॉक यानी ऑपोजिशन अलायंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए पार्लियामेंट में रिमूवल मोशन लाने की प्लान बना रही है। ये डिमांड कब सामने आई? जब सीईसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का आरोप लगाया। इसके बाद ऑपोजिशन लीडर्स ने सीईसी पर बायस्ड कंडक्ट का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि सीईसी ने इम्पार्शियलिटी मेंटेन नहीं किया है, जो एक इलेक्शन कमीशन के लिए फंडामेंटल है। अब ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 324 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का प्रोसेस वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल के लिए होता है। इसका मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट को एक स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और रिमूवल के ग्राउंड्स भी इस आर्टिकल में क्लियरली डिफाइंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। ये सेम प्रोविजंस 2023 के नए लॉ सीईसी एंड अंडर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट में भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के केस में डिफरेंस ये है कि उन्हें रिमूव करने के लिए बस प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर। ये टॉपिक पॉलिटी के लिए स्पेशली जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिख रहे हो। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं इकोनॉमी से जुड़े एक की रिपोर्ट की तरफ। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस। इस सर्वे को कंडक्ट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। पीएलएफएस को 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रेगुलरली ट्रैक करना। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 3 मेजर इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता है: अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और एम्प्लॉयमेंट का नेचर, दैट इज रेगुलर, कैजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, दैट इज जुलाई 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% तक गिर गई है, जो जून में 5.6% था। इसके साथ ही ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अभी 41.4%। मेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 57.4% है, जबकि विमेन का सिर्फ 25.5% है। ये जेंडर गैप एक सीरियस इशू हाईलाइट करता है, स्पेशली जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड या जेंडर बेस्ड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात करें। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जनरली इनवर्सली रिलेटेड होता है जेंडर गैप के साथ, यानी जहां जेंडर गैप ज़्यादा होता है वहां फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होता है। आइए देखते हैं क्या रीजंस है इस लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के। पहला रीज़न है राइजिंग जीडीपी एंड हाउस होल्ड इनकम। जब फैमिली स्पेशली हस्बैंड की इनकम बढ़ने लगती है तो वीमेन के लिए काम करने का फाइनेंशियल इंसेंटिव कम हो जाता है। यही एक्सप्लेन करता है गोल्डिन्स यू शेप्ड हाइपोथेसिस, जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजिशन के दौरान फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इनिशियली डिक्लाइन करती है बिफोर इवेंचुअली राइजिंग अगेन। अगर कंपेयर करें तो लो इनकम कंट्रीज जैसे बुरुंडी में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 80% है और मोजाम्बिक में भी 83% है। तो ये दिखाता है कि इन लो इनकम कंट्रीज में फीमेल पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई है। वहीं डेवलप्ड कंट्रीज को देखें जैसे कनाडा और नॉर्वे, तो वहाँ पे एवरेज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 61% के अराउंड है, विद बेटर वर्क कंडीशंस एंड जेंडर बैलेंस। दूसरा रीज़न है पोस्ट कोविड इकोनॉमिक स्लोडाउन। पैंडेमिक के बाद जॉब्स में कंट्रैक्शन के कारण वुमेन डिसप्रोपोर्शनेटली लेबर फोर्स से बाहर हो गई। और तीसरा रीज़न है एजुकेटेड रूरल वुमेन के लिए सूटेबल जॉब्स ना होना। रूरल इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है। इसके लिए कुछ रीजंस हैं, जैसे फार्म वर्क का मैकेनाइजेशन, जिससे वुमेन के लिए ट्रेडिशनल रोल्स कम हो गए हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ मेल मेंबर्स, जिससे हाउस होल्ड इनकम बढ़ने लगा है और वुमेन होम मेकिंग और डोमेस्टिक वर्क पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
और तीसरा रीज़न बोला गया है कि एजुकेशन होने के बाद भी रूरल मेन के पास पोस्टमैन, मैकेनिक, ड्राइवर जैसे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन विमेन के पास ऐसे रोल्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपसे जीएस पेपर 3 में डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेबर इकोनॉमिक्स या जीएस पेपर 1 में जेंडर रोल्स पर क्वेश्चन आए तो ये डेटा और ट्रेंड्स काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं डिफेंस ऑनर्स के सेक्शन में, जहां बात हो रही है इंडिया के हाईएस्ट वॉर टाइम मिलिट्री डेकोरेशन की, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। ये मेडल उन मिलिट्री पर्सनल को दी जाती है जिन्होंने वॉर, कॉन्फ्लिक्ट या हॉस्टिलिटीज़ के दौरान एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दिया हो। ये मेडल 1980 में इंस्टीट्यूट किया गया था और ये मेडल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कन्फर की जाती है। 2025 तक सिर्फ 3 ऑफिसर्स को ये अवार्ड मिला था। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत कलकट फॉर ऑपरेशन पवन इन 1989, एयर मार्शल विनोद पटने फॉर कारगिल वॉर इन 1999 एंड लेफ्टिनेंट जनरल हरि मोहन खन्ना फॉर कारगिल वॉर 2000। ये मेडल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी रैंक्स के पर्सनल के लिए ओपन होता है, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल आर्मी, रिजर्व फोर्सेस और नर्सिंग सर्विसेज। इस मेडल को पोस्टह्यूमसली भी दिया जा सकता है। अगर मेडल के डिज़ाइन को देखें तो ये एक गोल्ड कलर का सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें फ्रंट पे स्टेट एम्ब्लेम होता है विद द वर्ड्स सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, और इसके पीछे एक 5 पॉइंटेड स्टार होता है विद अ गोल्डन रिबन एंड अ सेंट्रल रेड स्ट्राइप। अब आते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट पर। 79th इंडिपेंडेंस डे के ईव पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के 7 सीनियर ऑफिसर्स को ये मेडल दिया। अवॉर्डीज़ में इंक्लूडेड हैं एयर मार्शल नरदेमश्वर तिवारी, एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, एयर मार्शल AK भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह रिटायर्ड। ये भी नोटवर्दी है कि ये पहली बार है जब किसी इंडियन नेवी ऑफिसर को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिल रहा है, मेकिंग इट अ हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज मिलिट्री ऑनर्स। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद मोर रेलेवेंट करंट अफेयर्स। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।